तो हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जिसके शुरुआत में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा कि हमको एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, ये जो शब्द लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे। तो आज उसी के जवाब हम आपको लिखित में देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी require to classify the elements। ठीक है, तो समझिए, मान लीजिए कि आपकी क्लास में, आप एक क्लास में पढ़ाने गए, जैसे मैं गया, आप गए, कोई भी गया। ठीक है, उस क्लास में 3 बच्चे हैं। ठीक, 3 बच्चों में से एक अच्छा क्रिकेट फुटबॉल खेल लेता है। ठीक है, वो हो गया हमारा एथलीट। एक है जो अच्छा साइंस पढ़ता है, उसको हम कहाँ भेज सकते हैं, साइंस पढ़ता है, यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी है, साइंस पढ़ता है, वो मैथ भी पढ़ता है, जीके भी पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, मतलब अच्छा पढ़ोतरा है। ठीक है, तो उसको हम कहाँ भेजेंगे, उसको भेजेंगे कि हम हमारा नाम रोशन करो भैया, वहाँ जाओ साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, जो एथलीट वाला होगा उसको हम कहाँ भेजेंगे कि यहाँ पर वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, वहाँ जाओ अपना काम करो। और उन तीनों के बीच में, उन दोनों के बीच में एक और तीसरा व्यक्ति होगा। तीसरा व्यक्ति क्या है, तीसरा है हमारा ऐसा जो मतलब जिंदगी के मजे ले रहा है। कैसे ले रहा है जिंदगी के मजे, जो खेल रहा है जो खेल रहा है उसको कह रहा है वो, ये क्या खेलेंगे, खेलते तो हम थे, और ये अभी अच्छे से इसको खेलना नहीं आता। ये जो पढ़ रहा है उसको कहेगा ये पढ़ के क्या कर लेगा भाई, तू पढ़ के कर क्या लेगा, हमको देखो हम बढ़िया जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं जिंदगी के। तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए व्यवस्था होगी कि उसको पर्याप्त मात्रा में एक ट्रीटमेंट मिले। कैसा ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि पनिशमेंट मिले उसको, हम मतलब मारने पीटने लगे, ऐसा नहीं है। उसको क्या चाहिए, उसको एक चाहिए रीअसेसमेंट, कि उसको समझाया जाए कि भाई तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, क्या करोगे लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गए 3 बच्चों की कहानी। आप थे टीचर, आपने तीनों को देख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस क्लास में 3 की जगह मान लीजिए कि 30 हो गए बच्चे। ठीक है, 30 हो गए बच्चे, और उनमें से कुछ ऐसे हैं कुछ वैसे हैं, मतलब तीनों प्रकार के, कुछ एथलीट हैं, कुछ बुक वॉर्म्स हैं, यानी कि बुक वॉर्म्स तो गलत शब्द होगा, कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं, लर्नर्स हैं, कुछ अच्छे लर्नर्स हैं, कुछ अच्छे एथलीट्स हैं, और कुछ हमारे ऐसे हैं कि मतलब बढ़िया बैठे हैं, जीवन के मजे ले रहे हैं। ठीक है, मेटीरियलिस्टिक हैं। ठीक है, तो कुछ मेटीरियलिस्टिक हैं। अब ये एक क्लास की बात हुई। अब मान लीजिए कि हमने वो जो स्कूल में फर्स्ट से लेके 10th क्लास के बच्चों में सब में ऐसे ही हैं, तो अब उस टीचर के लिए या उस स्कूल के लिए, उसके जीवन में, उस टीचर के भी जीवन में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसके भी कुछ एम्बिशंस होंगे। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि भाई इन सब के बारे में याद रखे कि हाँ तू एथलीट है, तू लर्नर है, तू मेटीरियलिस्टिक है। ठीक है, नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, उनकी एक, उन सबको बुलाएगा और कहेगा कि भाई हम तो परेशान हो गए इन सब के बारे में जानने के लिए, अब हम और भी टीचर्स को रखने वाले हैं, तो वो परेशान ना हो उसके लिए हम बनाएंगे एक लिस्ट। कैसी लिस्ट, कि जो एथलीट है एक एक क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में जितने एथलीट होंगे वो, जितने लर्नर्स होंगे वो, जितने मटेरियलिस्टिक होंगे वो, ऐसे ही करते करते हम 10th क्लास तक ले जाएंगे। जो बाकी के टीचर्स आए उनको, उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए एक बढ़िया तरीके से वो व्यवस्था मिल जाए उन्हें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग्स कर दी। ग्रुपिंग्स किसकी कर दी, लोगों की, कि एथलीट, मटेरियलिस्टिक एंड लर्नर्स। कहाँ की, क्लास की, कि फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, फोर्थ क्लास का। ठीक है, तो वो जो हमारी क्लास हो गई वो हो गई हमारी पीरियड्स, और जो हमारी वो हो गई वो हो गए हमारे ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स कैसे हैं, एस ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक हैं। अब ये क्यों है, क्योंकि कई करते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक वैलेंसी नाम की चीज होती है, कि जैसे मान लीजिए कोई एक एटम है, वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी होती है हमारी, हमको ये पता कैसे लगा कि ये भैया एथलीट है, ये क्या है, तो केमिस्ट्री की भाषा में वो हम जाने उनकी वैलेंसी से। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ये है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एलिमेंट है और ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा सल्फाइड है, सल्फर है, और ये हमारा ऑक्सीजन है, सल्फाइड है, और ये हमारा क्लोरीन है। ठीक है, ठीक है, तो अब कोई एलिमेंट आया तो कोई इससे, जब ये कंपाउंड बनाएंगे, तो जब हम कंपाउंड की इनकी स्टडी करेंगे, कंपाउंड, तो कोई बनाएंगे हमारे O के साथ में ऐसा आएगा कि XO हो गया, कोई XO2 हो जाएगा,
कोई XO3 हो जाएगा, कोई X3 X2O हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हमने ये पता कैसे लगाया, हमने क्योंकि हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी पता थी कि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हमारी कितनी, हम मान लीजिए कि एक एलिमेंट की, हमको नहीं कहते हम कि ऑक्सीजन की पता है, चलिए, लेकिन पता है हमको कि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी ये होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में रखता है, आउटर मोस्ट शेल में। ये हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब हम पढ़ चुके हैं कि वो 2 एलिमेंट से यानी कि 2 एटम से मिल सकता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन 2 ले लेगा, ठीक है, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब 2 जगह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो कोई एक एलिमेंट ऐसा आया जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। कोई एलिमेंट Na है, जैसे सोडियम है, वो 1 दे सकता है, ठीक है। कैल्शियम है, वो 2 दे सकता है। ये क्या है, मेटल्स हैं, दे सकते हैं क्योंकि ये मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद आराम से बताएंगे। मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हों, इलेक्ट्रॉन को दे दें, ठीक है, जाओ भाई यस करो, मतलब उधार देने वाले लोग। और ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं उधार लेने वाले लोग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये हमारे ऑक्सीजन भाई साहब हैं, सल्फर भाई साहब हैं, ये इनका एक से पेट नहीं भरता, ये 2-2 लेंगे, ठीक है। तो जब ये एक एक लेंगे, 2-2 लेंगे, फ्लोरीन भैया, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर लोग, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितने, जैसे अब ये ऑक्सीजन है, 2 लोगों को लेगा, तो इसका जब ये मतलब स्टेबिलिटी नाम की एक चीज होती है, स्टेबिलिटी होती है कि जब वो अपने उसके इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी में पहुंच जाए, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो क्या उसका जब इसको O को 2 लोगों से चाहिए है, 2 लोग चाहिए इसको, तो क्या एक अकेले एक Na से इसका पेट भरने वाला है, नहीं भरने वाला। तो इसको चाहिए 2 Na, ठीक है। तो ये बनेगा Na के 2 और O का 1, तो Na2O बन जाएगा। तो एक O को कितने लोग चाहिए पड़े, 2 Na चाहिए पड़े, ठीक है। अब Na के 1 चाहिए पड़ा, अब O को, ठीक है, हम समझ गए कि Na के 2 एटम्स लगे, ठीक है। अब जिन जिन के 2-2 एटम्स O को लगेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिथियम के लगे Li2O, ठीक, लिथियम के लगे, K के लगे यानी कि पोटेशियम के लगे, सीशियम के लगे, तो हम समझ गए कि भैया ये जिन जिन के 2-2 एटम लग रहे हैं तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब O के साथ मिल रहे हैं तो 2-2 लोग मिल रहे हैं ये, ठीक। तो जब 2-2 लोग मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी। तो जब इनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी तो हमने इनको ग्रुप में रख दिया, ठीक है, हमने इनको कहाँ रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम के और भी लोग आएंगे। कैल्शियम जब बना हमारा, तो कैल्शियम बना, कंबाइनिंग कैपेसिटी O के साथ में एक, O को कितने चाहिए, 2, कैल्शियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2, तो एक कैल्शियम से O का पेट भर गया। अब और किससे भरा उसका पेट, ठीक है, मैग्नीशियम से भर गया। और किससे भरा, बेरिलियम से भर गया, ठीक है। तो हम समझ गए कि ये भी हमारे एक एक जैसे हो गए। अब ऐसे ही हमारे पी ब्लॉक में भी हैं, डी ब्लॉक में भी हैं। तो जब सिमिलर प्रॉपर्टीज आई तो हम समझ गए कि भैया इनकी जिनकी ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है ना, तो इनको एक जगह रख दो, ताकि ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ सकें, इनकी कंपाउंड को अच्छे से पढ़ सकें, बजाय इसके किसके, बजाय इसके कि हम एक एक एलिमेंट में जाएं, उस पर पूरा उनकी जन्म कुंडली निकालें और पढ़ते रहें कि हाँ भाई तू किसके किसके साथ रिएक्ट करता है, कैसे कैसे रिएक्ट करता है, तेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तेरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये हम एक तरह से जान गए कि इनकी वैलेंसी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी से हम समझ गए कि इनकी भाई जब ये ऑक्सीजन से 2 लोग लग रहे हैं, 3 लोग लग रहे हैं, या एक अकेला ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन का एक व्यक्ति से ही पेट भरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी। तो हम अपनी स्टडी को बचाने के लिए इनको एक ग्रुपिंग में कर दिए, ठीक है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको क्लासिफिकेशन की। वो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बनी वो बनी क्यों, वो बनी इसलिए। तो इसका आंसर है, पहला तो होगा हमारा वी रिक्वायर, हम मतलब पूरा नहीं लिखेंगे, वी रिक्वायर टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स बिकॉज इट इज easier to have a systematic study of elements after the classification and groupings
इज डन, ठीक है। और दूसरा ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, यानी कि प्रिडिक्ट माने कि हम पहले से पता लगा लें कि ये भैया किससे मिलेंगे और कितने कितने एटम लेके मिलेंगे, ठीक है। टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट विदाउट studying it in detail, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए और हमारा पहला टॉपिक हो गया खत्म। क्यों? क्या हमें इस चैप्टर की, हम पढ़ क्यों रहे हैं चैप्टर? पहली बात तो हम ये जो आगे पढ़ेंगे, जो एलिमेंट जिनसे पूरी केमिस्ट्री चलेगी, वो क्यों? क्योंकि हमको एक सिस्टमेटिक स्टडी हो जाएगी उनके। दूसरा क्यों? क्योंकि उनकी हम जब जान जाएंगे कि ये इनसे मिलते हैं, इनके मतलब ये जो कंबाइन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कंबाइन हो रहे हैं, मतलब मैं मिल रहा हूँ जैसे ऑक्सीजन से, वैसे एक और व्यक्ति मिल रहा है, और कोई और है, जैसे मेरा भाई है, वो वो अपना आधा आधा रूप लेके मिल रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो एक और मिल रहा है, तो मेरा भाई और वो जो आधा एक और मिल रहा है, वो है सेम सेम, और मैं एक एक मिल रहा हूँ, तो मेरा एक और दोस्त एक एक मिल रहा है, तो वो हो गए सेम सेम, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डोवर्नियर ट्राइड होता क्या है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।